या इसकी पावन कथा का श्रवण कर लेता है उसको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और ये सब एकादशियों में सर्वोपरि एकादशी बताई गई निर्जला एकादशी। इसमें व्यक्ति निर्जल होकर व्रत करे, यदि निर्जल ना भी रह सके तो फलाहार कर ले, लेकिन चावल आदि बिल्कुल त्याग करे। चावल का एकादशी में वैसे भी त्याज्य है। और भगवान का स्मरण करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करता रहे, जिसके करने मात्र से व्यक्ति को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। एक ऐसा होता है कि जब व्यक्ति नॉर्मली डे पे पूजा करता है और एक विशेष दिन के ऊपर पूजा करता है तो उसका अनंत पुण्य की प्राप्ति आती है, क्योंकि उसका विशेष फल है। जैसे आज एकादशी है तो आज यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी और जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसका भी आप जाप करते हैं तो उसको अनंत उसका पुण्य हो जाता है। उसकी गणना जो है हजारों में हो जाती है, उसका फल ज़्यादा हो जाता है। और भगवान उनके ऊपर अनेकों अपनी कृपा किया करते हैं और अपने भक्तों को परम गति की ओर, परमार्थ की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होते हैं। ऐसी ही दिव्य पावन एकादशी आज है, जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसका नाम ही निर्जला है, अर्थात इसमें ना अन्न लिया जाए ना जल लिया जाए और सिर्फ भगवान का चिंतन किया जाए, सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक। और रात्रि में विशेषकर इसका जाप किया जाए हो सके तो, और भगवान का जो भी आपकी कामना उसको कामना को परिपूर्ण करने हेतु भगवान से प्रार्थना करें। तो ऐसी ही यह एकादशी है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन मनाई जाती है, जो आज है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन जी कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं कि आप भी अन्न मत खाओ, क्योंकि भीम जो था उसको अत्यधिक भूख लगती थी और वह बिना भोजन और अन्न जल ग्रहण किए रह नहीं सकता था। और बाकी सब व्रत करते थे एकादशी का, लेकिन भीम नहीं कर पाता था। तो जब व्यक्ति को बार बार किसी चीज़ को कहा जाता है तो उसके मन में कभी कभी भाव बन जाता है कि क्यों ना मैं भी कर दूं, कभी ना कभी भनक पड़े कान। जैसा कहते हैं कि व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि ये काम कर लो ये काम कर लो, तो कभी ना कभी उसके मन में आता है चलो बार बार बोला तो एक बार इसको कर ही दिया जाए। तो जब व्यक्ति उसको करने लग जाता है, जैसे व्यक्ति को बोले कि एक माला आज करनी है आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, वो बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगी, तो कहते हैं चलो 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। जब वो करने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति कुछ खाना आरंभ करता है, उसको स्वाद लगता है, उसको खाने की बार बार चेष्टा करता है, उसी प्रकार से भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण है कि जिसके करने मात्र से व्यक्ति भगवान के चरण करों में अनुगृत हो जाता है। यही बात जो है यहाँ पर भीम को लग रही थी, क्योंकि सब व्रत करते थे एकादशी का और वो नहीं कर पाता था, तो सब बोलते थे कि तुम भी करो, लेकिन वह नहीं कर पाता था। तो उसने पितामह जी से पूछा कि किस प्रकार से मुझे इस व्रत को करना चाहिए, कोई ऐसा कोई विधान बताइए। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा मानते हो तो प्रत्येक मास में 2 एकादशियों में अन्न ही खाया करो। अर्थात हर महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो इसी प्रकार से 12 महीने हुए तो 12 महीनों में 24 एकादशियाँ हुई और 24 एकादशियों को व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। तो इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आप से प्रथम मैं कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भोजन के लिए के बिना भी नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है और अधिक अन्न खाने से यह शांत होती है। जितना मैं ज़्यादा अन्न खाऊंगा तब ही जाकर ये शांत होगी। तो इस प्रकार से जब भीम जी कहते हैं कि यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन इसका व्रत अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत लाएं कि जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। ऐसा किसने कहा? भीम जी ने कहा। किसे? व्यासदेव जी से। क्या कहा कि मुझे एक दिन का ऐसा कोई व्रत ला दो जिसके करने मात्र से मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, और यदि हुआ तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा।
तो व्यास जी ने भीम जी की बात को सुना, कहा कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उसमें बहुत कम धन खर्च होता है और उसमें यह पुराणों का सार भी बताया गया है कि पुराणों में यह बात बार बार कही गई है कि हमें भगवान की कथाओं को निरंतर सुनना चाहिए, भगवान का स्मरण निरंतर करना चाहिए। इसलिए बार बार हम भागवत पुराण करते हैं, रामायण करते हैं, अन्य पुराणों को सुनते हैं या अपने टीवी में देखते हैं। तो उनमें देखने का तात्पर्य यही है कि हम कैसे भगवान से कनेक्ट हों और इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, वृष और मिथुन की संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। जल भी इतना सा लें ताकि जो 3 बार हम आचमन करते हैं उतना ही जल ग्रहण करें और उससे ज़्यादा जल ग्रहण नहीं करें। 6 मास से जिसको कहा गया, 1 मास का दाना होता है उतना सा जल एक बार मिलना चाहिए, यानी 6 मास के बराबर हमारा जल होना चाहिए जिसको हम ग्रहण करें। और इसमें विशेषकर यदि ज़्यादा जल लेते हैं तो कहते हैं वो कैसा हो जाता है, जैसे मद्यपान करता है व्यक्ति, उस प्रकार से हो जाता है उसका फल। तो इसलिए 6 मास से जल व्यक्ति ले यदि पूरी विधि से करना है तो। और सूर्योदय के पहले यदि व्यक्ति चाहे भोजन करे तो वो भी नहीं करना चाहिए। रात्रि को व्यक्ति जब सो जाए, सोने के उपरांत जब प्रातःकाल उठे, नहाए और भगवान का पूजन करे और संकल्प करे कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। जिस भी कामना से वह संकल्प करे और व्रत को आरंभ कर दे। और ये नहीं कि प्रातःकाल आप उठे, अपना ब्रश किया लेकिन पानी फिर भी नहीं पीना, व्यक्ति को पीना है और सिर्फ अपना व्रत आरंभ करे, नहाए और भगवान का स्मरण करे। यदि सूर्योदय सूर्यास्त तक व्यक्ति जल पान ना करे, यदि कई बार व्यक्ति होता है रोगी है और उसको जल ग्रहण करना है, दवाई लेनी है, तो प्रमाद उससे ले सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता है और 12 घंटे ही रहता है वो, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्यक्ति जल पान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो 24 एकादशियाँ हुई उससे आदि एकादशियों का फल उसको इस व्रत को करने मात्र से ही हो जाता है। और इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए, ये व्रत का नियम है। और व्रत जो है पूर्ण रूप से सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। अगले दिन फिर पुनः सूर्योदय के बाद भगवान की स्नान करें और उसके बाद भगवान की पूजा करें, आरती करें और फिर अपने भगवान को अपने व्रत को समर्पण करें कि हमने आपके पास ये व्रत को किया, इसे समर्पित आपकी चरणकमल में कर रहे हैं हमारी। इसी प्रकार से आपकी चरणकमल में अनन्य भक्ति हो, अनन्य प्रीति हो। इस प्रकार से 1 वर्ष तक संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर इस एकादशी का फल है जो निर्जला एकादशी को करता है। तो इसलिए भीमसेन जी स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था, ऐसा किसने कहा? व्यास जी ने कहा। किससे कहा? भीमसेन से। क्या कहा कि हे भीमसेन जी, स्वयं भगवान ने मुझसे यह कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। अर्थात उनको जब वो इस धरा से जाता है, पृथ्वी लोक से जाता है, तब उसे जो कष्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। और उस पुरुष को भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से लेने के लिए आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर ले जाते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। अतः संसार में सबसे उच्च जो है निर्जला एकादशी का व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है, चाहे वह साल भर में व्रत करे ना करे, लेकिन निर्जला एकादशी का जिसने व्रत कर लिया उसको 24 एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि व्यक्ति वो भी नहीं कर सके लेकिन दान पुण्य भी करे इस दिन, तो उसका भी अनंत पुण्य उसको प्राप्त होता है। जिस प्रकार से बड़े पर्व होते हैं उनको दान की अक्षय चीज़ें होती है, उनको हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो अक्षय हो जाता है। उस प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन दान करना चाहिए। जल का दान हुआ, फलों का दान हुआ और ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि, ये सब नियम है जो व्यक्ति को करने चाहिए, जिसके करने मात्र से व्यक्ति को परमार्थ की प्राप्ति होती है। तो यतः इसलिए कहते हैं कि यत्नपूर्वक भी इस व्रत को, निर्जल व्रत को करना चाहिए। व्यक्ति से नहीं भी हो सके तब भी व्यक्ति प्रयत्न करे, कोशिश करे। कोशिश करने से व्यक्ति को क्या प्राप्ति नहीं होती?
तो उसको प्रयत्न करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यक्ति को निरंतर करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं करें, शांत होकर भगवान का चिंतन करें, सब वासनाओं से मुक्त होते हुए और भगवान का चिंतन करें, तब इस ये अनंत पुण्य की प्राप्ति उनको होती है। उस दिन एकादशी के दिन अर्थात भीमसेन एकादशी को कहा जाता है, इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं। भीम एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भीम ने भगवान का निरंतर ध्यान करने के लिए व्यासदेव से इसको पूछा था और उन्होंने इस व्रत के बारे में बतलाया था। तो निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप दूर हो जाएं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैंने जाने जाने पाप किए हैं वो सबको आप दूर कर दे। इस प्रकार से व्यक्ति गंगा में स्नान करता है और गंगा में स्नान करने मात्र से उसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से कहा कि इस व्रत को करने मात्र से भी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। और उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान भी करना चाहिए। यदि व्यक्ति में सामर्थ्य हो तो वह स्वर्ण दान और दक्षिणा इत्यादि ब्राह्मणों को दें। जो आदमी इस व्रत को के प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान के फल के बराबर उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका अनंत पुण्य उनको प्राप्त होता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, अर्थात यज्ञ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं घर में, उनको भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अंतगुप्ता विष्णु लोक को चला जाता है। जो आदमी इस व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाते हैं, वह निरंतर भगवान का चिंतन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल उनको समझ जाता है, अंत में वह नरक हो जाते हैं। मद्यपान करने वाले, जो शराब इत्यादि करते हैं, जुआ खेलते हैं और गुरु से द्वेष करते हैं, असत्य बोलते हैं, जो बुरे कार्य अर्थात जो बुरे कार्यों में निरंतर अपना जीवन यापन करते हैं, वह भी यदि इस व्रत को करते हैं और निरंतर भगवान का चिंतन करते अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये नहीं कि एक बार किया आपने व्रत और उसके बाद फिर दोबारा उसी काम को करने लग गए, फिर भी आप सोचें कि हमें उस पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो नहीं होगी। जब आप एक बार शुभ कार्य को करने आरंभ कर देते हैं, उसके उपरांत उसको पुनः ना करें, उस गलती को पुनः ना दोहराएं, ना कोई गलत कार्य करें और शुभ कार्य करने की चेष्टा करें, तब व्यक्ति को परमार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। अब बताया भगवान ने कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपना इन व्रतों को करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के उपरांत गौदान यदि करना चाहे व्यक्ति तो कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य है। उसके उपरांत उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह अंतगत्वा स्वर्ग की उनको प्राप्ति होती है। जो श्रवण कर लेता है, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं इससे भी होगा, लेकिन यदि व्यक्ति जाने जिसको पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ने नहीं आती है, वो यदि इस कथा को सुन भी लेता है तब भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि समस्त एकादशियों में सर्वोपरि एकादशी बताया गया है, और जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि परिपूर्ण करते हैं। आइए हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम सभी की भक्ति भावना निष्ठा श्रद्धा और विश्वास, हे प्रभु हे हरि भगवान, आपके चरणों में इसी प्रकार से बनी रहे। हमें अपने चरणों का सदा आश्रय प्रदान करें।